नमस्ते और आप सभी का स्वागत है हमारे योगिक गुरुकुल हिंदी चैनल पर। इस चैनल में हम आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन और योग निद्रा का संचार करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इन प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए हम अपने योग को जीवन शैली में बदल सकते हैं। और साथ ही साथ हम पतंजलि योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका, घेरण संहिता और भगवद गीता को भी एक्सप्लोर करेंगे ताकि हम आसन प्राणायाम के साथ साथ योग फिलॉसफी पर भी ध्यान दे सके और पूरी तरह से योग के माध्यम से जुड़ सके। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं इस चैनल की शुरुआत करने के लिए। हमारे इंग्लिश चैनल पे हमें ढेर सारा प्यार मिला है और हम जानते हैं कि आप सब एक्साइटेड हैं इस हिंदी चैनल के लिए। तो आप सभी का एक और बार स्वागत है और आज के हमारी वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक छोटा सा सीक्वेंस इस चैनल को शुरुआत करने के लिए और हम सभी को एक साथ प्रेरित करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपने मैट को ले सकते हैं, एक वाटर बॉटल को भी ला सकते हैं और एक नैपकिन को अपने साथ रहें और चलिए एक साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के योग प्रैक्टिस को। हम एक साथ इस सुखासन पोजीशन में बैठ जाएंगे अपने मैट पर। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। छाती को फुला लीजिए सामने की ओर। अपने शोल्डर्स को या कंधों को पीछे की ओर कर लीजिए और बहुत ही धीरे से अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। और अब अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए। किस तरह से सांस आपके अंदर आ रही है और किस तरह से धीमी गति के साथ सांस बाहर जा रही है। पूरा ध्यान आपके शरीर, श्वास प्रश्वास और प्राण पर। और जैसे ही आपका ध्यान पूरी तरह से अपने शरीर और मन के ऊपर लग चुका है, अब आप धीरे से अपने राइट हाथ को अपने पेट की ओर रख लेंगे और अपने लेफ्ट हाथ को अपने छाती की ओर। अब यहाँ पर हम लेंगे 3 गहरी लंबी सांसें। तो धीरे से सांस अंदर लीजिए और फिर धीरे से सांस को बाहर छोड़िए। 2 और बार सांस को अंदर लेते हुए और हल्के से सांस को बाहर छोड़ते हुए। तीसरी और आखिरी बार हम सांस को अंदर लेंगे और फिर धीरे से सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं अपने छाती के सामने और हम एक साथ 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। गहरी लंबी सांस अंदर लें। फिर एक बार सांस को अंदर लीजिए। और एक आखिरी बार सांस अंदर।
अब बहुत ही धीरे से आप दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आएं, अपने घुटनों पर रखें, छाती सामने की ओर। और अब हम बढ़ेंगे अपने आसन की ओर। तो धीरे से दोनों हाथों को एक साथ जोड़ लीजिए और हाथों को पर्वत आसन में ले आइए, इस तरह से ऊपर की ओर। जैसे आपके हाथ ऊपर की ओर जाते रहें, अपनी छाती को खोल लीजिए, अपनी आंखों को बंद ही रखिए और यहाँ पर 2-3 गहरी लंबी सांसें लें। अपने हाथों को एक दूसरे की ओर लाते रहें ताकि आपको काफ़ी बड़ा और आरामदायक स्ट्रेच मिले। और अब हम जाएंगे अपने लैटरल स्ट्रेच की ओर। तो आपके राइट हैंड को अपने राइट साइड पर इस तरह से ले आइए और लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाते हुए एक गहरा लैटरल स्ट्रेच करें। अब धीरे से ऊपर की ओर देखिए और महसूस करिए इस लैटरल स्ट्रेच को, जिस तरह से आपकी कमर साइडवेज बेंड हो रही है। और इस स्ट्रेच को महसूस करते हुए बहुत ही धीरे से हल्की गति के साथ दूसरी तरफ आ जाएं। तो लेफ्ट हाथ को नीचे लाइए, दूसरे हाथ को ऊपर और स्ट्रेच करते हुए छाती खुली रखें, आंखें बंद रखें, पूरा स्ट्रेच बनाए रखें और यहाँ सांस लेते रहिए फॉर 1, 2 एंड 3। अब धीरे से ऊपर आ जाइए, दोनों हाथों को सामने ले आएं और अब हम जाएंगे एक फॉरवर्ड फोल्ड में, यानी कि पूरे शरीर को आगे की ओर ले आएंगे। तो हाथों को ज़मीन पर रखें और फिर सर को नीचे की ओर ले आएं। एक बार आपने सर नीचे रखा, हाथ आगे की ओर लेते रहिए और आंखों को बंद ही रखिए। अब धीरे से हाथों को वापस ले आइए और ऊपर की तरफ ले आइए हाथों को। अब हाथों को पीछे ले आइए और हाथों को इस तरह से हम इंटरलॉक करेंगे अपने पीछे। छाती को उठाएंगे और कंधों को एकदम पीछे की ओर ले आएंगे। अपनी आंखों को बंद ही रखिए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और स्माइल करते हुए हम पीछे की ओर अपने बॉडी को पुल करेंगे फॉर 1, 2 और 3। अब धीरे से हाथों को ऊपर की ओर ले आएं और जैसे आपके हाथ ऊपर आ गए हों, अब हम जाएंगे एक ट्विस्ट के लिए। तो राइट हाथ को लाइए अपने घुटने की ओर और दूसरे हाथ को पीछे आपके कमर की ओर। अब अपने सर और गर्दन को पीछे घुमा लीजिए, आंखें बंद ही रखिए और यहाँ पर 2 या 3 सांस गहरी लंबे तरीके से लीजिए। और फिर अपने हाथों को दूसरी ओर ले आएं, दूसरे हाथ को पीछे की तरफ और आप अपने कंधे के पीछे देखें। और फिर धीरे से सामने की ओर आ जाइए और फिर हल्के से आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं।
जैसे आपने आंखें खोली, सामने की ओर देखिए। अमेजिंग। सो अभी हमने किए कुछ बहुत ही सिंपल स्पाइनल एक्टिवेशन वाले मूवमेंट। अब हम जाएंगे हमारे स्टैंडिंग आसन्स की ओर। तो आइए बढ़ते हैं स्टैंडिंग आसन की तरफ। आप अपने पूरे शरीर को इस तरह से खड़े हुए पोजीशन में ले आइए। सो अब हम इस पोजीशन में आ चुके हैं। हम शुरुआत करेंगे ताड़ासन के साथ। सो ताड़ासन के लिए आप दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले आएंगे और जैसे ही दोनों हाथ ऊपर आ जाएं, उन्हें इंटरलॉक करते हुए और ऊपर की ओर आप खींच लेंगे। अब अगर आप बैलेंस बना पाएं तो अपने टोज के ऊपर आ जाइए ऐसे हल्के से और हाथों को ऊपर की ओर खींचते रहिए। अब इस आसन में आपको एक ही तरफ देखना है ताकि आप अपना पूरा ध्यान उस एक पॉइंट पर लगा सकें और उसके साथ आप बैलेंस कर सकें। तो हाथों को ऊपर ले जाते रहिए और कंसंट्रेशन बनाए रखिए। यहाँ हम रहेंगे 3 सांसों के लिए फॉर 1, 2 एंड 3। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस आसन को किया। अब हल्के से पैरों को नीचे लाएं और इसी तरह से हाथों को हम साइडवेज ले जाएंगे, अच्छी तरह से शरीर को स्ट्रेच देते हुए। सो अपने एल्बोज को, अपने हाथों को स्ट्रेच कीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और यहीं पे रहिए फॉर 1, 2 और 3। और जैसे ही आप वापस ऊपर की ओर आ जाएं, फिर से सांस लीजिए और दूसरी तरफ जाइए। जैसे आप साइडवेज जाते हैं, छाती को खोलिए, हाथों को प्रेस कीजिए और यहीं पर रहिए फॉर 1, 2 एंड 3। अब हल्के तरीके से वापस ऊपर आ जाइए, छाती को खोल लीजिए और अब हम जाएंगे एक फॉरवर्ड फोल्ड की तरफ। तो दोनों हाथों को इस तरह से साइडवेज लाते हुए आप सर और शरीर को नीचे ले आएंगे। अब आपसे जितना हो सके आप उतना ही नीचे जाइए। अगर आपके पीठ में कोई तकलीफ या तनाव हो तो कम ही कीजिए। और जैसे आप नीचे जा रहे हैं, हाथों को रखिए ज़मीन पर और पूरी तरह से गर्दन को और शोल्डर्स को आरामदायक स्थिति में रख लीजिए। अब हम यहाँ पर रुककर सांस लेते रहेंगे फॉर 1, 2 एंड 3। अब जैसे ही आप ऊपर की ओर आते रहें, हाथों को ऊपर ले आइए, अच्छी तरह से स्ट्रेच कीजिए और फिर हाथों को नीचे ले आइए। ऑलराइट, आप धीरे से आंखों को खोल सकते हैं। अमेजिंग। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास था आपकी तरफ से। अब हम जाएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग आसन्स की ओर। अगले आसन का नाम है त्रिकोणासन। सो आइए एक साथ इस आसन को करते हैं। इस आसन के लिए आप दोनों पैरों में इस तरह से अंतर ले आएंगे और अपनी छाती को खुला ही रखिए। अब अपने राइट पैर को इस तरह से राइट की ओर ले आइए और दोनों हाथों को एक सीधे लाइन में ले आएं। अब आप इंश्योर करें कि आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं और फिर राइट हाथ की तरफ इस तरह से हम नीचे की ओर आ जाएंगे। आप अपने पैर को यहाँ पर नीचे एंकल के पास पकड़ें और दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ खींचते रहें। अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो ऊपर देख भी लीजिए और पूरे छाती को पीछे की तरफ ले आइए। अब यहाँ पर हम आँखों को बंद करेंगे अगर आप कर सकते हैं तो, एंड आप यहीं पर रुकिए फॉर 1, 2, छाती को खोलते हुए 3, 4 और 5। अब हम धीरे से ऊपर की ओर आ जाएंगे, हाथों को ऊपर लाते हुए पैर को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और इसी आसन को दूसरे तरफ भी करेंगे। तो अब आप लेफ़्ट पैर को लेफ़्ट की ओर ले जाएं और बस देखिए कि आपके पैरों में काफ़ी अंतर रहे। अब आप लेफ़्ट की ओर बेंड करेंगे इस तरह से,
हाथों को इस तरह से नीचे ले आइए, ऊपर वाले हाथ को सीलिंग की तरफ ले जाएं, छत की तरफ, और ऊपर देखते हुए छाती को खोल लें। अमेजिंग। और अगर आप थोड़ा सा स्माइल भी कर सकते हैं तो स्माइल करते हुए आसन को करें और यहीं पे रहिए फॉर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी धीरे से हम वापस आ जाएंगे, हाथों को वापस लाते हुए दूसरे पैर को अंदर कर लेंगे और दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। अमेजिंग, बहुत खूब, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस त्रिकोण आसन को किया। अब हम जाते हैं हमारे अगले आसन की ओर। तो इसके लिए आप दोनों पैरों को वापस ऐसे बीच में ले आएंगे और अपने हाथों को अच्छी तरह से ऊपर स्ट्रेच कर लेंगे। स्ट्रेच करते हुए हम जाएंगे उत्कट आसन की ओर, जो कि है हमारा चेयर पोज। इस आसन में अगर आपके घुटनों में दर्द हो तो आप कम ही झुकिए, अगर आप ठीक हैं तो आप पूरी तरह से नीचे की ओर जा सकते हैं। अब मैं ऐसे खड़ी रहूँगी ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें, और हम अपने थाइज और बटक्स को नीचे ले आएंगे। हमें सोचना है कि हमारे पीछे एक कुर्सी है जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, और हाथों को ऊपर ले आएं। अब मैं जानती हूँ आपके पैरों में, घुटनों में आपको ये महसूस होगा थोड़ा सा, लेकिन अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखें और काउंट करते रहें फॉर 1, 2, 3। आप ये कर सकते हैं, आपके मन में ठान लीजिए, 4 एंड 5। अब बहुत ही धीरे से ऊपर आ जाइए। अमेजिंग, हाथों को नीचे लाइए और रिलैक्स करते हुए वापस सामने की ओर आ जाइए। एक्सीलेंट। तो ये था हमारा उत्कट आसन। अब हम कुछ सिंपल आसन्स की ओर बढ़ेंगे हमारे सिटिंग पोजीशन में। तो हाथों को इस तरह से जोड़ लीजिए नमस्कार में, और हम करने जा रहे हैं मल आसन। अगर आपके घुटनों में दर्द ना हो तो ही इस आसन को करिए। अगर आपके घुटने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप सुखासन में आ जाइए डायरेक्टली, ठीक है। अब हम धीरे से यहाँ पर बैठ जाएंगे मल आसन की ओर, छाती को खोलते हुए, आंखों को बंद करते हुए इस आसन को महसूस करेंगे, और खास करके देखेंगे कि हमारे हिप्स और हमारे घुटनों के पास किस तरह का अनुभव हमें हो रहा है। और फिर बहुत ही स्थिरता और सहनशीलता के साथ हम अपने शरीर को नीचे ले आएंगे और हम बैठेंगे इस बद्धकोण आसन में, बटरफ्लाई पोज। तो दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, हाथों को नीचे की ओर ले आइए, छाती को खोल लीजिए और आराम से बैठिए बद्धकोण आसन में। आंखें बंद ही रहेंगी, छाती खुली रहेगी। जितना आप अपने पैरों को खोल सकते हैं उतना खोलने की कोशिश कीजिए, और लंबी गहरी सांस लेते रहिए फॉर 1, 2, 3 एंड 4। अब हम हल्के से सामने की ओर झुकने वाले हैं, तो आप अपने हाथों को थोड़ा सा आगे लाएं इस तरह से, और सर को भी नीचे की ओर ले जाएं। जितना आपसे हो सके उतना ही करना है, और अगर आपका सर नीचे टच हो सकता है तो कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है तो आप आधे ही डिस्टेंस पे रुक जाइए। यहाँ पर हम होल्ड करेंगे फॉर 1, 2, 3, 4 एंड 5। जेंटली और स्लोली हम ऊपर आ जाएंगे, बहुत ही धीमी गति के साथ। जैसे आप ऊपर आ गए हो, अपने हाथों को ऊपर की ओर ले आएं इस तरह से, और अच्छी तरह से पूरे शरीर को स्ट्रेच कीजिए। अब अपने हाथों को भी छोड़ दें नीचे लाते हुए,
और अपने पैरों को इस तरह से सुखासन में ले आइए। तो ये थे हमारे कुछ सिंपल और इजी आसन। अब हम बढ़ने वाले हैं कुछ इजी प्राणायाम प्रैक्टिसेस की ओर। तो ये काफ़ी एक शॉर्ट और सिंपल क्लास रहेगा हमारा आज का। अब हम अपने राइट हाथ को इस तरह से विष्णु मुद्रा में ले आएंगे, अपने राइट थंब और लास्ट 2 फिंगर्स को बाहर रखते हुए इस तरह से राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल पर ले आएं। अब हम लेंगे 3 लंबी गहरी सांसें, 3 राउंड अनुलोम विलोम के। सो लेफ्ट से सांस अंदर लीजिए, नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए दूसरी तरफ को खोल दीजिए। फिर से गहरी लंबी सांस अंदर, बंद कीजिए और फिर से गहरी लंबी सांस बाहर। और फिर एक बार सांस अंदर, फिर एक बार सांस बाहर, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर और एक आखिरी बार गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। और अब धीरे से हाथ को नीचे ले आएं। एक पल की विश्रांति लीजिए इसी स्थिति में। और अब हम बढ़ेंगे भ्रामरी प्राणायाम की ओर। तो दोनों हाथों को इस तरह से चेहरे की ओर ले आएं। अपने थंब को अपने कान के ऊपर रख लें, अपने लास्ट फिंगर को अपने माउथ के पास, मुंह के पास, और अपनी जो मिडिल फिंगर है उसे नाक की ओर और टॉप 2 उंगलियों को आँखों की ओर। छाती को खोल लें और हम 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। गहरी सांस अंदर, दो और बार गहरी सांस अंदर, और एक और बार गहरी सांस अंदर, बहुत ही धीमी गति के साथ हाथों को नीचे ले आएं, अपने घुटनों पर रख दें। अब हम बढ़ेंगे हमारे आखिरी प्राणायाम प्रैक्टिस की ओर, जिसे हम अ उ म प्राणायाम और चांटिंग भी कहते हैं। सो इसके लिए हम ओम का उच्चार करेंगे अकार, उकार और मकार के साथ, और फिर एक साथ तीनों को चांट करेंगे। तो आप सीधे बैठ जाएं और गहरी सांस अंदर लें। अब ऊ का उच्चार, ऊ। अब म का अब एक साथ तीनों का
और जैसे ही ये ध्वनि और ये आवाज़ आपके मन में बस चुकी हो, हम धीरे से बढ़ेंगे हमारे आखिरी शवासन की ओर। 1-2 मिनटों का सिंपल शवासन। सो आप अपनी स्थिति को बदलेंगे, अपने पोजीशन को चेंज करते हुए हम लेट जाएंगे एक बहुत ही आरामदायक शवासन में। और शवासन में अगर आप चाहें तो आप अपने एक कंबल ले सकते हैं अपने साथ, या फिर आप लाइट्स को भी ऑफ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत ही शांतिपूर्वक शवासन बनाएं इसे। आंखों को बंद करते हुए हम पूरे शरीर को जमीन पर एकदम ही ढीला छोड़ देंगे। जितना हमसे हो सके हम शरीर को धरती माँ की तरफ ले जाएंगे, उसे नीचे की ओर ड्रॉप करते हुए। और जैसे जैसे शरीर नीचे जाता रहे, हमारे पूरे अनुभव में शांति और स्थिरता की एक भनक हमें मिले। अब हम कुछ पलों के लिए शांत ही रहेंगे और आंखों को बस बंद करते रहेंगे इस तरह से। जैसे जैसे हमारा शरीर पूरी तरह से हल्का होता रहे और हम इस शवासन को पूरी तरह से महसूस करते रहें, हम अब धीरे से अपने हाथों को और पैरों को हिला लेंगे, जिस तरह से हम एक्टिवेट करते हुए वापस आ रहे हों। और फिर पैरों को जोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच लेंगे। हाथों को ऊपर, पैरों को नीचे, पूरी तरह से एक अच्छी स्ट्रेच लेते हुए दोनों हाथों को हम नीचे ले आएंगे। और फिर हम अपने राइट साइड को गर्भासन में इस तरह से आ जाएंगे। गर्भासन में आते हुए दोनों हाथों को, पैरों को एकदम ही आरामदायक स्थिति में रखें। और फिर धीरे से अपने आप को ऊपर लाते हुए फिर एक बार सुखासन में आ जाएं। एक बार आप सुखासन में आ चुके हो, अपनी आंखों को बंद ही रखें और अपने आप को ओरिएंट होने दें। हम वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे फिर एक बार। और नमस्कार मुद्रा में आते हुए हम ओम का उच्चार करेंगे शांति के साथ 3 बार। गहरी सांस अंदर, शांति।
शांति शांति ही। अब बहुत ही धीरे से दोनों हाथों को रब कर लीजिए एक साथ और हाथों को अपने आँखों पर रख लीजिए। फिर धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आइए, आँखों को हल्के से खोलिए और फिर धीमी गति के साथ वापस आते हुए अपने आँखों को खोल लीजिए और रिलैक्स कीजिए। अमेजिंग। तो ये था हमारा आज का सबसे पहला योग प्रैक्टिस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये करने में अच्छा लगा और आपको भी मज़ा आया प्रैक्टिस करते हुए। सो आपसे यही उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा योग प्रैक्टिस करते रहें। इसी से आपकी सेहत बनी रहेगी और आप अंदर से खुशहाल महसूस करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहिए योगिक गुरुकुल के साथ। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे क्लासेस कोर्सेज के बारे में और हमारे हर टीचर के बारे में, तो हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आएँ www.yogikgurukul.com। आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। हमें उम्मीद है कि हम आपको ज़ूम पर भी और वीडियो कॉल पर भी देख सकें और आपके साथ जुड़ सकें। और बाकी अब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो या फिर आपको कुछ कहना हो, आप हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें और खुश रहें। नमस्कार।